भारतीय जनता पार्टी के सरबराह बीजेपी जे के चीफ रविंद्र रैना से। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आज आप कश्मीर से निकल ही नहीं रहे हैं। काफी डर है सियासतदानों को कि आखिरकार ये रविंद्र रैना जो हर बार ये दावा करते हैं 50 पार, चाहे इस पार चाहे टनल के उस पार, तो ये बता दीजिए मुझे कि मंशा क्या है, नियत क्या है? ये सियासतदानों को आपने लिटरली यहां पे परेशान कर दिया है। हमने किसी को परेशान नहीं किया है। हम जम्मू कश्मीर की जनता के खादम हैं, सेवादार हैं और सब हमारे हैं, चाहे टनल के इस पार हो या टनल के उस पार हो जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, सब हमारे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं। हमें सबकी कदर है, हमें सबकी फिक्र है, हमें सबका ख्याल रखना है, हमें किसी से दूरी नहीं बनानी है। जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, एक रियासत थी, अभी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक यूनिट है। इसको अलग अलग बांट के देखना ठीक नहीं है। इसलिए हम जम्मू हो, रजौरी, पुंछ हो, सांबा, उधमपुर हो, कठुआ हो, रियासी, कश्तवाड़, डोडा, रामबन हो जी, या वादी कश्मीर हो, श्रीनगर हो, गांदरबल हो, बड़गाम हो, आप बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, या साउथ कश्मीर का पुलवामा हो, शोपियान, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, मैं हर जगह जाता हूं और आप देख रहे हैं एक जन सैलाब, एक जन समंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे कश्मीर में जुड़ रहा है। नहीं, आप पे इल्जाम लग रहा है कि बाकी पार्टीज को आप जलसा नहीं करने देते हैं, उनको रैलीज नहीं करने देते हैं। अगर इलेक्शंस के लिए वो तैयारियां करते हैं, आप कहते हैं कि इलेक्शंस होगा ही नहीं। क्यों? सभी कर रहे हैं। नहीं, सभी रैलीज कर रहे हैं, किसको मना ही है? किसी को मना नहीं। नहीं, जिस तरह से हाँ, अगर बाकी की पार्टी की रैलियों में लोग नहीं आते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है जनाब? नहीं, आप उनको इलेक्शंस के हवाले से हरी झंडी नहीं दिखाते हैं। मसला तो वही है। आप इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन हो जाएगा। ये मैं तीसरी बार बीजेपी के चीफ से पूछ रहा हूं कि इलेक्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा? देखिए, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर से बॉल इलेक्शन कमीशन के इसमें ये हकीकत है। नहीं, देखिए, ये हकीकत, सरकार आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपकी सरकार के अंडर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद फैसला लेता है और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द फैसला लेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ असेंबली के इंतखाबात की जो है वो अनाउंसमेंट करेगा। बीजेपी तो इलेक्शन के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार। तो बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख लीजिए। मैं आपका चैनल पूरी दुनिया देखती है जनाब, मैं आपके चैनल पर सबके सामने बोलता हूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है और इलेक्शन कमीशन को इस पर फैसला लेना है। इलेक्शन कमीशन फैसला ले, मेरे हिसाब से आज फैसला ले, मैं तो तैयार। नहीं, ये देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हमने जराये के जरिए पूछा, उमर अब्दुल्ला से पूछा, वो कहते हैं कि रविंद्र रैना जो है अपना ग्राउंड बना रहे हैं कश्मीर में। ये इलेक्शन से एक्चुअली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं, इनको डर है कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, डर और ग्राउंड बनाना दो अलग चीजें हैं। जी, डरेंगे किससे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, और ग्राउंड बनाने की बात है तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमारा हक है। जब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जब मैं लोगों की बातें सुनूंगा, जब मैं लोगों की परेशानियां दूर करूंगा, जब मैं लोगों को जो पिछले 35 सालों में अमन के दुश्मनों ने यहाँ कश्मीर के अंदर लोगों को जो जख्म दिए, उन जख्मों पर जब मैं मरहम लगाऊंगा तो लोग जुड़ेंगे ना। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्या मरहम लगा? क्यों नहीं लगा रहा हूं? आप देख नहीं रहे हैं? शोपियान जैसे एरिया में, जैनपुरा में, कुलगाम में, दमाल हाजीपुरा में, देवसर में, अनंतनाग में, डोरू, कुकरनाग, वेरीनाग में और पहलगाम में, अशमकाम में, आपके इन तमाम एरियाज में, अनंतनाग प्रॉपर में, हर जगह जहां हम जाते हैं एक जन सैलाब लोगों का निकल के आता है। नौजवान निकल के आते हैं,
अपने मसाइल हमारे सामने रखते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। लोग और जब आप लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के मसले सुनोगे, तो यकीनन लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? लोग ये भी कहते हैं कि हम इनके रैलीज में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये बुलडोजर चलाते हैं। सवाल पैदा नहीं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? आप सुनिए मेरी बात। वो और लोग होंगे। नहीं, आप गुस्सा मत होइए। ये कहते हैं कि किसी गरीब को बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने बोला, पहले दिन बोला था, आज बोलता हूं। बताओ, एक का भी नाम बता दो कि जिसको नुकसान पहुंचा। तो नीडोज पे बुलडोजर चलाया आपने, श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पे बुलडोजर चलाया। आप कहते हैं कि जिन्होंने जमीनें, सरकारी जमीनें हड़प की हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। देखिए, किसी गरीब के खिलाफ कहीं कोई बुलडोजर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको वाजे किया है, किसी गरीब की जमीन नहीं ली जाएगी, किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। हां, जिन लोगों ने अपनी सियासी पावर का नाजायज गलत इस्तेमाल करके, या कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, या कोई बड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है, तो क्या उन पे चलेगा? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है। उन्होंने माना कि किसी सूरत में भी गरीबों का हक नहीं छीना जाएगा। हां, जिन लोगों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, नाजायज तरीके से जिन लोगों ने गरीबों का हक खाया, गरीबों की जमीनें कब्जा की, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो जम्मू में भी चलेगा? मैं कहता हूं, जो जालिम है, जो चोर है, जो डाकू है, वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो जी, जिसने अपनी पोजीशन का, सरकारी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कोई आईएएस है, चाहे पुलिस ऑफिसर है, बीजेपी के साथ, जिसने गलत किया, बीजेपी के साथ, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। बीजेपी के साथ है, नहीं नाम लीजिए ना, इसमें क्या है, चाहे बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी के साथ भी उनका ताल्लुक होगा तो क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, आप नाम मनोज सिन्हा साहब ने जो कहा, मेरी बात सुनेंगे ना? आप नाम तो मैं आपको बताऊं, आप चीफ हैं बीजेपी के, मैं मानता हूं। क्या आपकी पार्टी के हर एक नेता सही हो सकते हैं? आप एक मेरी बात सुनिए। तो जम्मू में बहुत सारी एग्जांपल्स है आपकी पार्टी के खिलाफ जहां पे आपके लोगों ने भी घास चराई और सरकारी जमीन पे कब्जा किया। मेरी बात तो सुनिए ना। जी बताएं। जब ये सारा बुलडोजर वाला मामला चला, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने खुद इस बात को कहा, किसी गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए थे, नहीं, बड़ी जगहों पर नोटिस गए, सुनिए, बहुत सारी जगहों पर नोटिस गए। मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था, किसी भी गरीब के घर में बुलडोजर चलने से पहले मेरे जिस्म पर बुलडोजर चलेगा। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आप एक बड़ी पार्टी के चीफ हैं। क्या अगर आपके पार्टी के लोगों ने कहीं पे गलत किया है, आपको लग रहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? नाम क्यों नहीं ले रहे? गलत जिसने किया उसके खिलाफ अगर बीजेपी वालों ने भी गलत किया होगा, मैं कहता हूं जिसने भी किया होगा, मतलब बीजेपी के लोगों ने भी, नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं कह रहा हूं, बता दीजिए ना। मैं कह रहा हूं जिसने भी गलत किया होगा। अगर रविंदर रैना भी गलत करेगा नहीं तो रविंदर रैना को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं ये बुलडोजर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सवाल पैदा नहीं, ये पीडीपी वालों के खिलाफ है। ना जिस तरह से कार्रवाइयां हुई है, बुलडोजर आगे और बुलडोजर एलजी साहब ने बंद कर दिया। ये कहते हैं इसके पीछे जो है बीजेपी है, बुलडोजर के पीछे बीजेपी है। एलजी साहब ने बुलडोजर बंद कर दिया। नहीं, फिर से चला। हमने उनको कहा गरीबों को हमने तो चलाया क्यों? चलिए, नहीं चलाया क्यों? उन्होंने कहा कि जो गरीबों का हक जिन लोगों ने खाया है, बंद कर दिया, तो चलाया क्यों? उनका यह मंशूर था कि जिन लोगों ने गरीबों को सताया है, या जो सरकार की घास चराई में कौन होता है? अल्ले मोहल्ले के 50-100 घर होते हैं, उनका एक कॉमन प्लेस होती है। अगर किसी बड़े सियासतदान ने या बड़े किसी डिस्ट्रिक्ट अफसर ने या पुलिस वाले ने वो सरकारी जगह खाई, यहां मोहल्ले के 50-60-100 घरों के लोग इकट्ठे होकर वहां कोई उनके जो है मवेशी हैं वो जाते हैं, अगर किसी ने वो जगह खाई तो गलत किया ना। तो बीजेपी की जानिब से कोई शील्ड नहीं किया जाएगा, किसी गलत आदमी को नहीं बचाया जाएगा, और किसी भी गरीब, मजलूम, दर्दमंद, परेशान आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। तो ये आप ऑन कैमरा बोल, ऑन कैमरा तो कश्मीर क्राउन पर बोल रहा हूं। अगर फिर से बुलडोजर चला, गरीब आदमी पे चला, तो रविंदर रैना क्या करेंगे? गरीब आदमी पर नहीं चलेगा। खुद जम्मू कश्मीर के मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को कई बार कहा है, किसी गरीब आदमी के घर पर, उसकी जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। 2-3 जगह यहां कश्मीर में ऐसे गरीब जगहों पर बुलडोजर चला, मुझे खबर लगी, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में लाया। उन्होंने वहां के जो लोकल अफसर जिसकी देखरेख में वो
बुलडोजर चला, उसकी सख्ती के साथ निपटा है। सख्त हिदायत दी गई है, किसी गरीब आदमी को, वो वादी कश्मीर का हो, जम्मू का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले का हो, कोई हो, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। हां, जिसने गरीबों का खून खाया, जिसने गरीबों का हक छीना, जिसने गरीबों को सताया, जिसने गरीबों के साथ जुल्म किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और खासकर ये जो महकमा माल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जो पटवारी हैं, गर्दावर हैं, ये जो नायब तहसीलदार हैं, ये जो गरीब लोगों को जमीन की नकल देने में भी हजार हजार 2-2 रुपया लेते हैं, जो उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लाखों रुपया जो खाते हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये नहीं बचेंगे, चोर कोई नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, चोर नहीं बचेगा कोई। जो गरीब का खून खाएगा वो जेल में जाएगा, वो नहीं बच सकता। ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर है, ये हमारे मंशूर में है। गरीब आदमी जिसको खाने के लिए 2 पैसे की रोटी नहीं है, उसका खून चूसोगे और कोई फिर कहेंगे कि हम बड़े आलीशान आदमी हैं, सोसाइटी में आपका बड़ा, ऐसा नहीं होता जी। गरीबों का आदमी हमदर्द होना चाहिए, मददगार होना चाहिए। गरीबों के लिए हर शख्स के दिल में जगह होना चाहिए। जनाब रैना साहब, एक और सवाल है, खिदमत खलक, खिदमत खलक जिसका जिक्र अक्सर मैं करता हूं, जो नबी रहमत साहब ने कहा कि खिदमत खलक और हुब्बल वतनी का जज्बा, ये तो हर शख्स में होना चाहिए। अगर खिदमत खलक क्या है? गरीब, ज़ईफ, दर्दमंद के मददगार बनो, हमदर्द बनो। और हुब्बल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत करो। ये तो नबी पाक का फरमान है, इसको तो मानना पड़ेगा। और जो नबी पाक के फरमान को नहीं मानेगा तो फिर। रैना साहब, आपकी बारात जो है बिना दूल्हे के मुझे लग रही है, खासकर बीजेपी की। हर एक का लीडर है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, लेकिन बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ही नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो आप ये ऐलान कब कर देंगे? देखिए, कौन होगा चीफ मिनिस्टर? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। से एक दिग्गज मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चीफ मिनिस्टर आपका कौन होगा? बीजेपी में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर एक होगा या दूसरा होगा, ये फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात सुनिए, आपकी बातें स्टेज पे फर्क नहीं पड़ता। इस बार टनल के उस पार 50 पार आपका नारा है, और चीफ मिनिस्टर आप टनल के इधर भी जनाब, टनल के इधर भी, मैं वही कहता हूं, टनल के इधर भी कश्मीर में क्या बात करते हो? नहीं, मैंने वही कहा, 50 पार तभी होगा जब कश्मीर से भी कमल का फूल खिलेगा, और यकीनन खिलेगा। और फिर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, तो आप होगा, बी होगा, क्या फर्क पड़ता? लेकिन नहीं, आप ईमानदारी से काम करने वाला होगा। आप मानते हैं जिन लोगों को आपने यहाँ पे पार्टीज में डिवाइड किया, उनके साथ आप धोखा करेंगे? टनल के इस पार भी आप कहते हैं 50 पार। हम किसी से धोखा नहीं करेंगे। अच्छा, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के खिदमतदार हैं, खादम हैं हम। इसका मतलब है आपके लोग हैं कश्मीर में इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज? नहीं, बीजेपी, मुझे डिफरेंट पार्टी का क्या है? नहीं, मुझे डिफरेंट पार्टी से क्या ले? आपके हैं लोग यहाँ पे, मुझे डिफरेंट पार्टी से अलायंस अगर आपको जरूरत पड़ी। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर आपको जरूरत पड़ी, मैं कहता हूं जब जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे वोट देगी, बीजेपी को वोट देगी। इन केस हम रखते हैं कि फॉर एग्जांपल, रखने की जरूरत ही नहीं। नहीं, अगर आपको जरूरत पड़ी तो किसको चुनेंगे? मुझे जरूरत ही नहीं। चुनेंगे किसको चुनेंगे? जो काम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों के काम किए, ठीक है, गरीबों को मकान, गरीबों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, 5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड, अगर फ्री राशन, फ्री वैक्सीन। अगर आपको इलेक्शंस में कल को जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल, नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको 4 सीटें, इंजीनियर रशीद के साथ जाएंगे? मैंने किसी के साथ, इंजीनियर रशीद के साथ मैंने कहा जब मेरी अपनी 50 से ऊपर होगी तो मैं किसके साथ क्यों जाऊंगा? इन केस अगर आपको किसी ने बोला कि हमें भी साथ लो, सबका साथ सबका विकास, हमने केस करना ही नहीं है, सबका साथ हमने सोचना ही नहीं, सबका साथ अवाम का साथ। तो कौन है उसमें? जम्मू कश्मीर की अवाम। आपको इल्जाम लग रहा है आप फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी बात कर रहे हैं? आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप उनके साथ भी सरकार बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं? जब बीजेपी के 50 पार होंगे तो मुझे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे फारूक अब्दुल्ला के साथ। देखिए, जब मेरे 50 से ऊपर है तो मैं क्यों जाऊंगा? देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं यहाँ का सिटीजन हूं, यहाँ का लोकल जर्नलिस्ट हूं, आप भी यहीं के हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से अगर आप इस वक्त कैमरे पे कोई बात कर देते हैं, मैं इलेक्शंस में ये सवाल आपसे पूछूंगा कल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्या आप फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जाएंगे अगर आपने इलेक्शंस में
कम मेजॉरिटी ली, अगर आप उनके साथ जाएंगे? जब जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें जितवा के देगी तो मुझे किसी का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? यू हैव ऑप्शन कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप इस सवाल का ये लोग पूछ रहे हैं आपसे। मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम पर पूरा भरोसा है, यकीन है, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी ने यहां अमन लाया। एक दौर था जी, जब साल के 12 महीनों में से 10 महीने लाल चौक बंद रहता था जी, जब कश्मीर का हर एक शहर गांव साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने यहां हड़तालें होती थी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद होता था, लोग खजल हो गए, लोग बर्बाद हो गए। आज वो चीजें खत्म हो गई। यहां हर हफ्ते के हफ्ते हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। उसका नुकसान किसको था? कश्मीरी को नुकसान था। आप यहाँ के लोगों को जो जख्म मिले हैं 35 साल, उन जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है जनाब। कोई आग लगाने की, कोई इश्तियाल अंगेजी करने की कोई मरहम कौन करेगा? वो चीफ मिनिस्टर हम करेंगे। आप हैं चीफ मिनिस्टर, हम करेंगे। आप हैं चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा जो मरहम? चीफ मिनिस्टर लोगों को आप बता दीजिए कि बीजेपी की जानिब से कौन चीफ मिनिस्टर है जो लोगों के जख्मों को मरहम कर देगा? अगर आप हैं तो आप बता दीजिए। जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम पसंद करेगी वही होगा। नहीं, पसंद तो सारे एमएलए को करेगी, लेकिन कोई तो लीडर होना चाहिए ना। फिर एमएलए मिलकर क्या करते हैं? बारात बिना दूल्हे के आप कहां ले जाएंगे? बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है, बीजेपी में सिंगल लीडरशिप नहीं होती है, सब मिलकर काम करते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। और जब इलेक्शंस में हमारे 50 से ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे तो बैठ के फैसला करेंगे, उनमें से एक जो है वो दूल्हा बन जाएगा, मुख्य चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। लेकिन तो चीफ मिनिस्टर आप ही का होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब होगा, या अल्ताफ बुखारी साहब भी ख्वाब देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का होगा। सज्जाद लोन साहब भी, गुलाम नबी आजाद भी। भारतीय जनता पार्टी का होगा, बीजेपी का होगा। जब बीजेपी की अपनी 50 सीटें होंगी तो हमें दूसरे का चीफ मिनिस्टर क्यों बनाना पड़ेगा? अगर अब बनाना पड़े किसको बनाएंगे? मैं कहता हूं, जब मेरी 50 सीटें हैं तो मैं दूसरे वाले को क्यों बनाऊंगा जनाब? मैं अपने वाले को क्यों नहीं बनाऊंगा? नहीं, सज्जाद लोन ने इल्जाम लगाया कि ये फारूक अब्दुल्ला पर्दे के पीछे रविंदर रैना के साथ बात कर रहे हैं या बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं। पता नहीं इतनी अंदर की खबर उनको कहां से आई। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने बयान में कहा। फिर वो उसको उन्होंने वाजिया करना चाहिए सबके सामने। कहाँ मीटिंग हुई, किस जगह हुई, उसका कोई वीडियो क्लिप। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, किस होटल में हुई, किस जगह हुई, उसका जरा वीडियो क्लिप एक बार वो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप बिल्कुल भी अलायंस नहीं करेंगे? मैंने कहा जब मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अवाम की जरूरत है, मुझे जम्मू और कश्मीर के एक एक इंसान, एक एक शख्स की जरूरत है। बस सरकारें अवाम बनाती है, सरकारें लोग बनाते हैं। जब लोग जमहूरी निजाम में वोट देते हैं तब सरकारें बनती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं रजौरी कंस्टिट्यूएंसी की जानिब से? मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए आप असेंबली पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं असेंबली में भी फोकस कर रहा हूं। मैं इस वक्त बीजेपी में बतौर जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट काम करता हूं। मुझे पार्लियामेंट के इलेक्शन की भी तैयारी करनी है, मुझे असेंबली इलेक्शन की भी तैयारी करनी है, मुझे डीडीसी, बीडीसी, पंचायत इलेक्शंस और ये जो शहरी इलेक्शंस है, बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शंस है, इसकी भी तैयारी करनी है। मुझे तो सारे चुनाव जीतने हैं। इसमें अगर जम्मू की पार्लियामेंट की सीटें हैं, अगर जम्मू सीट है या उधमपुर सीट है, तो वहीं अनंतनाग राजौरी सीट है, वो भी जीतनी है। रैना साहब, आप पे ये भी इल्जाम है कि आप हिंदूज जम्मू में उनको डिवाइड नहीं करते हैं, कश्मीर में आप हर गली पे पार्टी बना रहे हैं। मैं कौन होता हूं? नहीं, आप सुनिए, मेरी पार्टी है बीजेपी, मैं क्यों बनाऊंगा दूसरे की पार्टी? आप सुनिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आप पे इल्जाम है कि आपका आशीर्वाद है गुलाम नबी आजाद पे, अल्ताफ बुखारी पे, सज्जाद लोन पे। आप फारूक अब्दुल्ला को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को भी कहीं ना कहीं से ये बता रहे हैं कि अगर हमने इलेक्शन जीता आपके भी 4-5 एमएलए हम अपने साथ जोड़ेंगे। तो क्या ये सही है, ये इल्जाम? देखिए, हमें अपनी पार्टी को मजबूती के लिए काम करना है। नहीं, सवाल का मुझे आपने ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से जवाब देता हूं। जी जी। अगर मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो मैं अनंतनाग में रैली करता हूं, मैं कुकरनाग में रैली करता हूं, मैं वेरीनाग में रैली करता हूं। पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक, नहीं अपनी पार्टी। पूरा साउथ कश्मीर है। मुझे शोपियान में रैलियां कर रहा हूं, कुलगाम में बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, अनंतनाग में हो रही हैं,
बारामूला में हो रही हैं। बारामूला में अमित शाह साहब की इतनी ज़बरदस्त बड़ी रैली हुई, मैं खुद उसके बाद करना गया, उड़ी गया, मच्छल गया, टंगढार गया, गुरेज में गया, और अब मेरी रैलीज शोपियान में, जैनपुरा में, कुलगाम में, देवसर में, दमाल हाजीपुरा में, अनंतनाग में, बिजबिहाड़ा में, कोकरनाग में, वेरीनाग में, डूरू में, पहलगाम में, अशमखाम में, हर गांव गांव के अंदर मेरी रैलीज हो रही हैं, बीजेपी की रैलीज हैं। हर जगह लोग, एक जन सैलाब निकल के आ रहा है, लोग कहते हैं हमें बीजेपी में आना है, क्योंकि हमने ईमानदारी से, मैं एक बात बताऊं, ईमानदारी और ध्यानदारी से हमने काम करना है, खिदमत खलक के जज्बे से काम करना है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करना है। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, मुझे सबकी फिक्र है और मुझे सबकी कदर है, मुझे सबकी रिस्पेक्ट है, मुझे सबका एहतराम है, मुझे सबकी इज्जत है। मैं सबका खादम हूं, मुझे सबका ख्याल रखना है। वो हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का डोगरा है, कश्मीरी है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, वो शहर में रहता है या गांव में रहता है, वो पहाड़ में रहता है या मैदान में रहता है, सब हमारे हैं और मुझे सबको साथ लेके चलना है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मंशूर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही तो हमारी सरकार का मेन एजेंडा और मिशन है। इसी पर हम काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि सब हमारे हैं। ठीक है।